Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम दो अरेज के इंडेक्सेस पे वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। सो आइए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। प्रोग्राम है हमारे पास write a program that adds corresponding elements of two arrays. Dear students, corresponding elements कौन से होते हैं? यानी कि let's suppose हमारे पास दो अरेज हैं। एक अरे का नाम A है और जो दूसरी रे है सेकंड वन उसका नाम B है। और एक अरे के इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाते हैं और जो सेकंड अरे है उसके इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाते हैं। यानी कि जो अरे का साइज होगा वो होगा हमारे पास 10। जो पहली अरे है उसका साइज भी 10 होगा और जो सेकंड अरे है उसका साइज भी हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग्स हैं यानी कि 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू अरे ए की और 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू अरे बी की, हम इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अगर ऐड करें तो उसको भी हमने ऐड करके उसको शो करवाएंगे। 2 इंडेक्स पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, यानी कि किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं अगर हमने उनको आपस में ऐड करना है तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो हम अपने आज के प्रोग्राम में अरे को यूज करेंगे फॉर लूप के साथ। हम अपना फॉर लूप लेंगे और फॉर लूप लेके हम क्या करेंगे कि अपना जो हमारी अरे है ए और अरे हमारी जो बी है, हम इन दोनों अरे को यूज करेंगे फॉर लूप के साथ और इनके जो कॉरेस्पॉन्ड्स हैं यानी कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं, फिर 1 पे हैं, फिर 2 पे हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, अगर हमारी अरे का साइज जो है वो 10 है तो हम क्या करेंगे, इन कॉरेस्पॉन्ड्स को हम आपस में ऐड करेंगे। ये हमारी बुक के अंदर प्रोग्राम है। बट डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीखेंगे कि अगर हमें एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक अरे लें और उस अरे का हमें साइज भी बता दिया जाए कि अरे ए लेनी है उसका साइज इतना है और अरे बी लेनी है उसका साइज इतना है और वहाँ पे हमने वैल्यूज लिख लेनी है। लेट्स सपोज अगर हमें 10 साइज बता दिया जाता है दोनों अरेज का, अरे ए का भी और अरे बी का भी, तो हमने 0 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक दोनों अरेज के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर देना है। और प्रोग्राम में कहा गया है कि कॉरेस्पॉन्ड्स को क्या करें, ऐड करें। तो हम फॉर लूप की मदद से हम क्या करेंगे, उन कॉरेस्पॉन्ड्स को ऐड कर देंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपने उन कॉरेस्पॉन्ड्स को ऐड नहीं करना बल्कि उनको मल्टीप्लाई करना है, या ये आ जाए कि जो पहली अरे के कॉरेस्पॉन्ड्स हैं उनमें से माइनस करना है किसको, सेकंड अरे के कॉरेस्पॉन्ड्स को, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। हम अपने आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो अरेज हों, उनका साइज सेम हो और उनके इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं 0 इंडेक्स पे, दोनों के 0 पे या दोनों इंडेक्स के 1 पे, 2 पे, 3 पे जो वैल्यूज हैं उनमें अगर हमने उसको आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर हम देखेंगे कि अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो वो हमने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। सो आज का हमारा प्रोग्राम ये होगा कि हम अरेज के साथ लूप का इस्तेमाल करेंगे और जो कॉरेस्पॉन्ड्स होंगे उनके ऊपर हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को ऐड भी करवा रहे होंगे और मल्टीप्लाई भी करवा रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आईडी यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम अपने आईडी जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हमारा कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे या फिर हम अपनी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को हम सेव करते हैं हमारी बुक के अंदर। जो प्रोग्रामिंग टाइम 4.12 है उसको हम आज सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो प्रोग्रामिंग टाइम 4.12 के नाम से हम इसे सेव कर लेते हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो यही है
कि हमने दो अरेज लेनी है और उन दो अरेज के जो कॉरेस्पॉन्ड है यानी कि उनके जो इंडेक्सेस हैं, लेट्स सपोज एक अरे हमने ली और फिर दूसरी अरे ली, और पहली अरे के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है और दूसरी अरे के जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, उन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। फिर इसी तरह जो वन इंडेक्स पे वैल्यू है दोनों अरेज की, उसको आपस में ऐड करना है। फिर टू इंडेक्स पे जो वैल्यूज है उसको आपस में ऐड करना है। सो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा और हम किस तरीके से आप जो अरेज के कॉरेस्पॉन्ड्स हैं उनको आपस में अगर हम ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें या उनको हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो किस तरीके से होंगे। सो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने हेडर के अंदर फाइल को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे .h, और फिर हम वर्ड मेन फंक्शन की यहाँ पे हम बॉडी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमने अपनी दो अरेज को डिक्लेयर करना है। मैं अरे का नेम वही रख लेता हूँ जो बुक में है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम इंटीजर टाइप की एक अरे जो है डिक्लेयर कर लेते हैं ए, और इसका साइज हम रख देते हैं, लेट्स सपोज हम इसका साइज 9 रख लेते हैं। और इसी तरीके से हम एक और अरे जो है वो उसको डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका साइज हम रख देते हैं, इंटीजर टाइप की है बी, और इसका साइज हम रख देते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास आ गया इसका साइज, और इसका साइज भी हम 9 रख देते हैं क्योंकि हमने सारे कॉरेस्पॉन्ड आपस में क्या करने हैं, उनका सम निकालना है। ये दो अरेज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, यानी कि जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज होंगी उनको भी असाइन कर देते हैं। जीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी 12, वन इंडेक्स पे होगी 23, और थ्री इंडेक्स पे होगी 3, फोर इंडेक्स पे होगी 45, और उसके बाद ये जीरो इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 पे क्या होगी हमारे पास, लेट्स से 13। ये हमारे कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 3 4 5, 6 नंबर वैल्यू होगी हमारी 45, 7 नंबर होगी 2, 8 नंबर होगी 1, और 9 नंबर होगी हमारी 90। ये हमारी कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हमारी पूरी हो गई हैं। इसी तरीके से हम इस अरे में भी क्या करते हैं कि अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या है। फर्स्ट वैल्यू इज लेट्स सपोज 6, and second value is let's suppose 1, and third value is let's suppose 33, and यह हम ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज 11, सेकंड वैल्यू इज 21, थर्ड वैल्यू इज 4, फिफ्थ वैल्यू इज 40, सिक्स्थ वैल्यू इज 12, सेवन वैल्यू इज, हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5, ये 6 वैल्यू होगी हमारे पास। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, और इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं 1, और फिर वैल्यू लेते हैं हम 5, और फिर वैल्यू ले लेते हैं हम 30। ये क्या हो गया कि हमने अरे को डिक्लेयर भी कर दिया है, और डिक्लेयर करने के बाद हमने अरे को इनिशियलाइज भी कर दिया है। एक ही लाइन में हमने अरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने इस बारे में पढ़ा था कि हम अरे को एक ही लाइन के अंदर जो है वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बट अगर हम ये चाहें कि हम अपनी इस अरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर दें, और यहाँ पे हम ए करके और यहाँ पे हम 9 लिखें, और फिर हम इस तरीके से ऐसे वैल्यूज अपनी अरे को दे दें, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हम ऐसे वैल्यूज अपनी अरे को नहीं दे सकते, ये हमें क्या आएगा, एरर आएगा। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे अरे को वैल्यूज नहीं देते तो फिर हमें कैसे वैल्यूज देनी पड़ेंगी इंडेक्सेस को, वो हमें 1 by 1 यानी ए 0 पे क्या होगा वो हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर हमें ये बताना पड़ेगा ए 1 पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर हमें बताना पड़ेगा ए 3 पे क्या होगा, सो ऑन, यानी के 2 पे यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इस पे क्या होगा। हमने सारी वैल्यूज फिर हमें 1 by 1 जो है ये बतानी पड़ेंगी। बट आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ही अपनी वैल्यूज जो है वो लिख रहे हैं, जो अरेज की हमारी वैल्यूज है, इंडेक्स के ऊपर जो जो वैल्यूज पड़ी है उसको हम इधर ही लिख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम एक फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम फोर लूप लिखेंगे और फोर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फोर लूप के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन टाइप का, उस वेरिएबल का नेम रखेंगे आई और उसको उसकी जो वैल्यू है वो रखेंगे 0, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि हमारी जो है वो 9 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स है वो क्या होगा, इंडेक्स हमारा होगा 8। सो हम अपनी जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे i इज लेस देन 9 जो कि 8 बनती है। उसके बाद हम क्या करेंगे i प्लस प्लस और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी में आके हम क्या करेंगे, सिंपली हम कहेंगे प्रिंट f और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज करेंगे क्योंकि हमारी डाटा टाइप इंटीजर है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे ए आई प्लस क्या करेंगे हम ए आई, पहले ए आई है तो सेकंड पे हमारे पास क्या होगा, सेकंड पे होगा हमारे पास बी आई, ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम अपने सिर्फ इतना सा कोड है, इसको हम बिल्ड करके देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो हमें कोई एरर नहीं आया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास कोई ना कोई लॉजिकल मिस्टेक हमने कर दी है जो इस तरीके से ये स्क्रीन पे हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने कौन सी लॉजिकल मिस्टेक यहाँ पर कर दी है जो कि हमारे पास स्क्रीन पे कोड इस तरीके से चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले अपने कोड को देखना है दोबारा से कि हमने सबसे पहले क्या किया, इंट, उसके बाद इंट एक अरे ली, उसके अंदर वैल्यूज असाइन की, फिर अरे ली उसके अंदर वैल्यूज असाइन की और यहाँ पे हमने क्या किया प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और हमने कर दिया ए आई एंड बी। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ए आई की वैल्यू को सिंपल हम प्रिंट करवा लेते हैं कि ए आई की वैल्यू क्या है। जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आएगी ए की वैल्यू। तो ये भी कुछ हमें एरर लग रहा है, ये वैल्यूज हमारे पास ठीक नहीं आ रही। सो हम डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब हमने फाइंड करना है कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे आई लिखना चाहिए था लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया 1। ये होती हैं हमारी लॉजिकल मिस्टेक्स। तो मैंने यहाँ पे खुद 1 लिखा था ताकि जब हम प्रोग्राम को चलाएं हमें एरर आए तो हमें ये पता चले कि हम प्रोग्राम करते वक्त जब हम कोड करते हैं तो हम किस किस्म की किस टाइप की हम मिस्टेक्स करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। ओके, सो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब रन करेंगे फिर अगर कोई एरर आता तो इसको देखते हैं, लेकिन अब हमें कोई एरर नहीं आया। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया है, लेकिन ये रिजल्ट इस तरीके से आया कि हमें रिजल्ट की कुछ समझ नहीं आ रही कि रिजल्ट कैसे आया। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए यहाँ पे n लिखेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज जो है वो सही आ जाए। हमें पता चल जाए कि 11 और 12 आपस में प्लस हुए हैं, 23 और 21 आपस में प्लस हुए हैं, 3 और 4 आपस में प्लस हुए हैं। सो अब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिएगा ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सपोज अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज कैसे प्लस हुई हैं। अगर 12 को 11 में हम इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारी पहला जो कोरिस्पोंड है इसका जो सम है वो बनता है 23। जो सेकंड कोरिस्पोंड है 23 एंड 21 इन दोनों को आपस में प्लस करें तो हमारी वैल्यू बनती है 44। और जो थर्ड कोरिस्पोंड है उसको आपस में प्लस करें 3 और 4 को तो वो वैल्यू बनती है 7। और फिर अगर हम आपस में प्लस करें 45 और 40 को तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 85। और फिर हम 13 और 12 को आपस में प्लस करें तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 25। और फिर हम 45 और 40 को आपस में प्लस करें तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 85। और इस तरीके से 2 और 1 को आपस में प्लस करें तो वैल्यू बनती है हमारे पास 3। और इस तरीके से 1 और 5 को आपस में प्लस करें तो वैल्यू बनती है हमारे पास 6। और इसी तरह 90 और 30 को आपस में प्लस करें तो वैल्यू बनती है हमारे पास 120। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से हमने ये सीखा कि हम कैसे अपनी दो अरेज को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद जो हमारे कोरिस्पॉन्ड है यानी कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम देखते हैं कि अगर हमने एक अरे के इंडेक्स और दूसरी अरे के इंडेक्स को आपस में ऐड करना हो तो हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट्स सपोज हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, इसको करते हैं 1, इसको 2 करते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5 करते हैं, इसको 6 करते हैं, इसको 7 करते हैं, इसको 8 करते हैं, इसको करते हैं 9, और ये जो वैल्यू है इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको हम करते हैं 9 और इसको हम करते हैं 10। अब हम क्या करने लगे हैं, हमारी बुक में तो क्वेश्चन था कि 2 अरेज हमने लेनी है और उनके इंडेक्सेस को कॉरिस्पॉन्ड जो है उनको आपस में हमने ऐड करना है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि इनको आपने ऐड नहीं करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस जो आपका पॉजिटिव का साइन है इसकी जगह आपने मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है वो आपने यूज करना है। तो ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। इसको जैसे हम रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वैल्यू आ जाएगी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 वैल्यू आ जाएगी 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30, 6 मल्टीप्लाई बाई 7 वैल्यू, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की वैल्यू, फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 9 की वैल्यू, और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। हम वैल्यू को सम कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज को एक सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि बहुत आसान था, और इसमें हमने ये देखा कि जो अरे हमारी होती है उस अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं उनके कोरिस्पोंड को आपस में किस तरीके से, अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या सीखा कि हमने 2 अरेज ली, उनको इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज करने के बाद हमने उन अरेज के जो कॉरिस्पोंड थे, यानी कि मिलते जुलते जो इंडेक्सेस थे, 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ हमने ऐड किया, इंडेक्सेस की वैल्यूज को ऐड किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।